हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बजट 2024 में काफी सारे पॉलिसी चेंजेस और इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो स्टॉक मार्केट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू स्टॉक्स बजट के चेंजेस से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम बजट की डिटेल्स, उसकी इम्प्लीकेशंस फॉर वेरियस सेक्टर्स और कुछ बेस्ट पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बजट 2024 ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिए हैं। ये फोकस ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अलाइन करता है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना। गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स और सब्सिडी अनाउंस कर चुकी है उन कंपनीज के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। इस सेक्टर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा। इरेडा को फाइनेंस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जिससे ये टॉप पिक बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। इरेडा हमेशा से ही इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करती आई है। ये एजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वाइंड, सोलर, बायोमास और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के प्रोजेक्ट्स के लिए। बजट के साथ इरेडा को एडिशनल फंडिंग मिल रही है, जिससे ये और ज्यादा प्रोजेक्ट सपोर्ट कर पाएगी। नंबर 1 इंक्रीज फंडिंग, नंबर 2 गवर्नमेंट सपोर्ट, नंबर 3 फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, नंबर 4 एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टर्स को इरेडा पे नजर रखना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी पे, जो इसकी ग्रोथ के लिए पॉइज्ड करता है। स्टॉक नंबर 2 है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक और पीएसयू है जो बजट 2024 से बेनिफिट उठा सकता है। गवर्नमेंट का पुश टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंक्रीज एलोकेशन दिए हैं। ये कंपनी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है जो इस सेक्टर का की प्लेयर बनाता है। बजट का फोकस अर्बन डेवलपमेंट पे होने का मतलब है कि इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स फंड पर और सपोर्ट। की बेनिफिट्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नंबर 1 इंक्रीज प्रोजेक्ट फंडिंग, नंबर 2 फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, नंबर 3 अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, नंबर 4 गवर्नमेंट सपोर्ट। इन बेनिफिट्स के साथ अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बजट 2024 के अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छे से पोजिशन्ड है। बजट 2024 ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी प्रायोरिटी दी है। इसमें रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। पीएसयू स्टॉक्स जो इन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उन्हें सिग्निफिकेंट गेन्स देखने को मिलेंगे इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग के रिजल्ट के तौर पर। इस सेक्टर के की प्लेयर्स हैं कंपनीज जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ये कंपनीज लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और बजट के फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बेनिफिट उठा सकती हैं। भेल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लीडिंग पीएसयू है। ये कंपनी पावर प्लांट, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। नंबर 1 इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, नंबर 2 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 3 एक्सपेंशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, नंबर 4 फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन। नए बजट के साथ भेल को और ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है जो इंक्रीज रेवेन्यू और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHAI नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। बजट 2024 ने हाईवे नेटवर्क के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट के लिए सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट किए हैं। नंबर 1 इंक्रीज्ड हाईवे प्रोजेक्ट्स, नंबर 2 गवर्नमेंट फंडिंग, नंबर 3 फोकस ऑन कनेक्टिविटी, नंबर 4 इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टर्स को NHAI को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर गिवन द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स को भी इंटीरियम बजट से बूस्ट मिला है। गवर्नमेंट ने मेजर्स अनाउंस किए हैं बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंक्लूडिंग रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करने के इनिशिएटिव्स। की पीएसयू बैंक्स टू वॉच हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और पंजाब नेशनल बैंक PNB। ये बैंक इंक्रीज्ड कैपिटल और इम्प्रूव रेगुलेटरी सपोर्ट से बेनिफिट उठाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये बैंक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है और अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है। नंबर 1 इंक्रीज्ड कैपिटल, नंबर 2 गवर्नमेंट सपोर्ट, नंबर 3 एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, नंबर 4 फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। नए बजट के साथ SBI को एडिशनल कैपिटल मिलने की उम्मीद है जो इससे अपनी सर्विसेज एक्सपेंड करने और फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक PNB एक और मेजर पीएसयू बैंक है जो बजट 2024 से बेनिफिट उठा सकता है। बैंक का इंडियन बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है। नंबर 1 रिकैपिटलाइजेशन, नंबर 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, नंबर 3 इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ, नंबर 4 फोकस ऑन ग्रोथ। इन्वेस्टर्स को PNB को एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना चाहिए गिवन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम और पीएसयू बैंक्स को सपोर्ट करना।
बजट 2024 के काफी सारे इनिशिएटिव्स और पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे। इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स जैसे इरेडा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, भेल, एनएचएआई, एसबीआई और पीएनबी को एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। ये कंपनीज नए बजट के फोकस एरियाज को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छे से पोजीशन्ड है और आने वाले सालों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।